नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम आंग्ल मराठा युद्ध के तीनों युद्ध देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम आंग्ल मराठा युद्ध के तीनों युद्ध देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, पहले डिटेल देख लीजिए उसकी। देखिए, अगर बात करें तो आंग्ल मराठा युद्ध में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो 1775 से 1782 हुए। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 के मध्य हुए। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपके 1817 से 1818 के मध्य हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण संधियां, जैसे सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, वैसिन की संधि या बसीन की संधि आदि। तो ये सारी संधियां भी हम देखेंगे और फिर समझेंगे मराठा शक्ति के पराजय के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, किसके? मराठा शक्ति के पराजय के कारण। तो फ्रेंड्स, ये कहानी क्यों है ये समझते हैं। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, बैंक, यूपी पैट और भी ऐसे छोटे मोटे एग्जाम हैं जिनमें मिलते हैं। तो डीपली अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, क्या कारण था आप इसमें समझिएगा, संपूर्ण कारण क्यों हुए युद्ध। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स किसी ने कहा है, क्या कहा है फ्रेंड्स, समय हर समय को बदल देता है। ठीक है, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए समय बदलने के लिए। तो इतनी बात याद रखनी है फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा टाइम होता है, जो रेगुलेशन होता है, एक पेपर में अगर आप किसी कारणवश कुछ मार्क्स से रह जाते हो तो आप ये मत समझना कि हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे पेपर में ट्राई करो, हो सकता है आगामी समय में आप निकल जाएं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे क्यों हुए ये। तो देखिए फ्रेंड्स, रीजन क्या था, उसका रीजन था आंग्ल मराठा युद्धों का रीजन क्या था, वो ये था कि भारत के इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए जो मैंने आपको बताए। ठीक है, और ये तीनों युद्ध जो हुए थे 1775 से 1818 के मध्य हुए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूं कि ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच हुए। इन युद्धों में मराठा महासंघ की पूरी तरह से हार हुई, उनका पूर्ण रूप से विनाश हो गया। और इसमें एक व्यक्ति मुख्य कारण था जिसका नाम था फ्रेंड्स रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। इसी ने पूरी गड़बड़ कर दी। अगर ये ढंग से ईस्ट इंडिया के साथ फाइट करता तो मराठा साम्राज्य की नींव कमजोर नहीं होती। ये चंद पैसों के लिए, पेशवा बनने का सपना देखने के लिए ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और मराठा की नींव कमजोर कर देता है। तो ये रीजन था। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है आपकी सूरत की संधि से। कहां से? सूरत की संधि से 1775 ईस्वी में। तो बंबई के अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुआ। ठीक है, इस संधि में तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव, या फिर इसे राघोवा भी बोलते थे फ्रेंड्स। क्या बोलते थे रघुनाथ राव को? राघोवा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। मराठे बंगाल एवं कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो ये इस संधि को स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार क्यों कर लेता है? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुम्हें जो है एक बड़े रूप में पेशवा बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। पर वो ऐसा नहीं करते। वो बनाना तो सक्षम था उनके लिए, लेकिन वो सोचते थे कि ये हमारा गुलाम बनकर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी ये बहुत बड़ी कमजोरी थी रघुनाथ राव की। वो सूरत की संधि स्वीकार कर लेता है और सारे मराठाओं के बीच जो है आपस में सहमति भी नहीं थी। तो ये कारण था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बात करेंगे फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। देखिए, 18 मई 1775 ईस्वी में आरस के मैदान में। कहां फ्रेंड्स? तो आरस के मैदान में। ये भी याद रखना, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज एवं मराठों के बीच पहला संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मराठे हार गए। ठीक है, फिर क्या होता है फ्रेंड्स? होती है पुरंदर की संधि। कब? तो 1 मार्च 1776 ईस्वी में।
तो वारेन हेस्टिंग ने पूना दरबार में कर्नल अपटन को भेजकर यह संधि की, परंतु यह संधि जो है कार्यान्वित नहीं हुई। कहने का मतलब है सक्सेस नहीं हुई। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी 1 मार्च 1776 ईस्वी में, वो पूर्ण रूप से फेल रही। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, अगली संधि हुई बड़गांव की संधि। ठीक है, 1779 ईस्वी में। तो पूरे दरबार एवं अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को मानने से साफ इनकार कर दिया और फ्रेंड्स ये वाली संधि भी फेल रही। फिर देखिए अगली संधि जो हुई सालबाई की संधि हुई। ठीक है, 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार एवं अंग्रेजों के बीच 17 मई 1782 ईस्वी में यह संधि हुई। इससे आंग्ल मराठा संघर्ष रुका। इस संधि से अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ माधव नारायण राव को पेशवा बनाने का निर्णय लिया और उसे ही पेशवा मान लिया। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। रीजन मैंने आपको क्या बताया, रीजन सिर्फ एक ही था कि वो रघुनाथ राव ये चाहता था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुझे पेशवा बनाया जाए, मुझे शासक बनाया जाए, पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये युद्ध होता है। इसमें इतनी संधियां होती हैं, आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के मध्य। तो देखिए यह युद्ध दो मुख्य केंद्रों में शुरू हुआ। ठीक है, एक तो दक्कन और दूसरा सुरजी। तो अगर दक्कन की बात करें तो वेलेजली के अधीन अंग्रेज सेना एवं सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना के बीच, इसमें वेलेजली जो है विजयी रहा था। क्या हुआ कि अंग्रेज सेना और उधर जो है सिंधिया व भोसले के संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इसमें वेलेजली की जीत हुई, कहने का मतलब अंग्रेजों की जीत हुई। क्या हुआ? जनरल लेक के अधीन अंग्रेज सेना एवं सिंधिया की सेना के बीच उत्तर भारत में, इसमें भी अंग्रेज सेना ने विजय प्राप्त की। ठीक है, क्या होता है, देवगांव की संधि होती है। ठीक है, तो देवगांव की संधि कब होती है? 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में। यह भोसले एवं अंग्रेजों के बीच हुई। और इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में क्या हुआ था कि ये जो संधि हुई थी रघुजी और भोसले के बीच हुई। ठीक है, रघुजी भोसले मतलब रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, और इसी युद्ध के दौरान एक अरगांव की लड़ाई हुई, वो भी 1803 में हुई। कौन सी? तो अरगांव की लड़ाई भी 1803 में हुई थी, ये बात ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ, इसके अनुसार भोसले राजा जो थे अंग्रेजों को कटक प्रांत देते हैं। कौन सा प्रांत देते हैं? कटक प्रांत। तो अंग्रेजों को वो कटक प्रांत देते हैं और इस कटक प्रांत के अंतर्गत बालासोर के अलावा वर्धा नदी के पश्चिम का समस्त भाग जो है वो इसमें शामिल था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो आशा करता हूं देवगांव की संधि भी समझ में आ गई, वो कटक से संबंधित थी। ठीक है, एक बात और याद रखना, मैंने पीछे बताया था आपको, मैंने पीछे क्या बताया था कि ये दो जगह से शुरू हुआ था। ठीक है, एक शुरू हुआ आपका सुरजी से। कहां से? सुरजी से। तो देखिए अर्जन गांव की संधि, इसमें कौन सी हुई? अर्जन गांव या गांव की संधि, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी ये सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समझ गए। ये जितने भी युद्ध थे वो सब संधियों से भरे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए अगर बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, 1817 से 1818। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इसमें समझिएगा ये युद्ध जो हुआ था पेशवा एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें पेशवाओं की हार हुई। और उसके अंत में क्या हुआ, ये युद्ध क्यों होता है फ्रेंड्स, तो ये समझ लीजिएगा कि जब मैंने आपको बताया कि पेशवा एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, पेशवा हार गए। हारने के भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन युद्ध का कारण था, एक शब्द था फ्रेंड्स, पेंडारी। क्या था? पेंडारी एक शब्द था, आपने नाम सुना होगा। तो जो पेंडारी था, इसमें क्या होता है, पेंडारी में कौन थे ये पेंडारी लोग, तो ये बताना चाहता हूं मैं आपको। देखिए जब मराठों द्वारा कोई अभियान करा जाता था
तो उनके अभियानों में पिंडारी भी उनकी सेना में जुड़कर उनका साथ देते थे और बदले में विजय प्राप्त करने के बाद पिंडारी उन जीते हुए क्षेत्रों में भारी मात्रा में लूटपाट करते थे। और पिंडारी में जो लोग शामिल होते थे उसका कोई नहीं पता होता था किस धर्म का है, किस जात पात का है, किस वर्ग का है। ठीक है, इनका मतलब सिर्फ क्या था कि हमें कमाई करना है। क्या होता है, इस क्रम से पिंडारियों ने अपनी पूर्ति के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों जैसे निजामों के क्षेत्रों, कर्नाटक के नवाबों के क्षेत्रों, मालाबार के क्षेत्रों, यहीं तक नहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में भी लूटपाट इन्होंने शुरू कर दी। फिर क्या होता है कि बात है 1817 ईस्वी में। कब? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में जो शासक थे अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने पिंडारी पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, होता क्या है, पूना की संधि होती है 13 जून 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है कि पूना की संधि कब हुई, तो 13 जून 1817 ईस्वी में। ठीक है, यह पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस संधि में पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता जो है छोड़नी पड़ी। दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच 5 नवंबर 1817 ईस्वी को ग्वालियर की संधि होती है। देखिए क्या होता है, नागपुर के भोसले एवं अंग्रेजों के बीच 27 मई 1816 ईस्वी में सहायक संधि हुई। होलकर एवं अंग्रेजों के बीच 6 जनवरी 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि हुई। ठीक है, तो ये सारी संधियां आपको याद रखनी है। देखिए, पेशवा एवं अंग्रेजों के बीच और 2 बार संघर्ष हुआ। एक कब? कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 में पेशवा की हार हुई। अंटी में हुआ 20 फरवरी 1818 ईस्वी में, इसमें भी पेशवा की हार हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 3 जून 1818 में सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, उसके सामने घुटने टेक दिए। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप बिठूर में रहने की आज्ञा दे दी गई। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे, जो आखिरी साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, अब समझ लेते हैं इनका पतन क्यों हुआ। देखिए, समझ लेते हैं मराठों के पतन के कारण। देखिए, उत्तरकालीन मराठों का अकुशल नेतृत्व। पहली बात तो उनका नेतृत्व जो है वो कुशल नहीं था। दूसरा, मराठा सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव था। ठीक है। तीसरा, मराठों की नौसेना पर्याप्त नहीं थी। चौथा, गुप्तचर प्रणाली का अभाव था। पांचवा, मराठा सरदारों का आपसी झगड़ा भी बना रहता था। तो ये 5 ही उनकी पराजय के अहम कारण थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी संधियां थीं और युद्धों के कारण क्या थे, ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स।